अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिगेंड्स, देयर चार्ज एंड देयर डोनर साइट्स। बेटा ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंट्रेंस में कुछ कभी कभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किस लिगेंड की कौन सी डोनर साइट इस्तेमाल हुई है, किस लिगेंड का कितना चार्ज है। When we remember the charge of any of these ligands, we are able to determine the oxidation state of the metal in the complex, which is very much important. So in order to determine the oxidation state of a metal in the complex, we have to remember these ligands, we have to remember their charge, and we have to remember their donor sites. So यहाँ पे हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। ये मोनोडेंड्रेट लिगेंड्स है, कुछ बाइडेंड्रेट लिगेंड्स है, और सभी के सभी ये जो है ये नेगेटिवली चार्ज्ड लिगेंड्स है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे पॉलीडेंड्रेट लिगेंड्स। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे न्यूट्रल लिगेंड्स, उनमें डोनर साइट कौन सी है, वो कौन सी डोनर साइट इस्तेमाल करते हैं। तो आज का ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है आप ये गौर से देखिए कि उनका नाम क्या है, उनका चार्ज कितना है। फिर मैं आपको इसके बाद दिखाऊंगा आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस हाउ टू डिटरमाइन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अ मेटल इन अ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में हम कैसे एक मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट डिटरमाइन कर सकते हैं। उसके लिए ये जरूरी था कि हमें पहले लिगेंड्स का चार्ज पता होना चाहिए था, और फिर उनका नाम भी होना चाहिए था, और उनकी जो डोनर साइट्स है जो वो इस्तेमाल करते हैं वाइल फॉर्मिंग के कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड कौन सा एटम बनाता है, किस एटम के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं और वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, स्टार्टिंग विद वी हैव वन लिगेंड व्हिच इज नेम्ड एज द हैलाइड आयन। तो हमारे उस हैलाइड आयन में कौन कौन से लिगेंड्स आते हैं, क्लोरीन आता है, ब्रोमीन आता है और आयोडीन आता है। उसका चार्ज कितना है, इसका चार्ज होता है -1। तो जब भी आपको कभी क्लोरीन दिखेगा, ब्रोमीन दिखेगा या आयोडीन दिखेगा इन द कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, तो उसका चार्ज आपको हमेशा क्या लेना है बेटा, -1। तो नेम क्या होगा उसका, उसको हम हेलो या हेलाइडो नाम बोलते हैं, और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्लोरीन होगा, ब्रोमीन होगा या आयोडीन होगा, एक्स के बजाय क्लोरीन तो क्लोरो होगा, ब्रोमीन होगा तो ब्रोमो, आयोडीन होगा तो आयोडो। तो आज का जो IUPAC नॉमेनक्लेचर है तो उनमें उनका नाम कैसे लिखा जाता है, हैलाइडो। सो क्लोरिडो, सो दिस ब्रोमिडो, आयोडिडो, तो उनका नाम बन जाएगा। आप देखो हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन जो भी है उसका जो फार्मूला है इट इज OH नेगेटिव। OH नेगेटिव का चार्ज भी है -1। तो जो पहले वाले लिगेंड्स हैं जहां तक ये चार्ज है यहाँ तक -1 है। और आपको एक और बात याद रखना है, यहाँ पे ये सभी के सभी जो लिगेंड्स यहाँ तक है ये मोनोडेंड्रेट लिगेंड्स हैं। मोनोडेंड्रेट लिगेंड्स आपको पता ही है, ये वो लिगेंड्स है जिनकी एक ही डोनर साइट होती है और एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। सो ये जो नेगेटिवली चार्ज लिगेंड्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं, आप देखिए यहाँ तक कि ये सभी के सभी मोनोडेंड्रेट लिगेंड्स हैं। मोनोडेंड्रेट लिगेंड्स वो लिगेंड्स होते हैं जिनकी एक ही डोनर साइट होती है और एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हाइड्रोक्साइड आयन की फार्मूला आपको दिखेगा, वहां पे कभी लिखा होगा OH होगा। तो OH का चार्ज कितना है, उसका चार्ज है -1, और उसका नाम क्या है, उसका नाम है हाइड्रोक्सो। और उसका जो डोनर एटम है जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है वो H नहीं है, इट इज O बॉन्ड बनाता है वहां पे। तो दूसरा जो है, तीसरा जो है इट इज साइनाइड आयन। साइनाइड आयन की फार्मूला होगी C बॉन्ड एंड, तो CN लिखा होगा वहां पे। तो उसका चार्ज कितना है, उसका चार्ज भी आपको लेना है वहां पे -1। तो उसका नाम क्या है, इसका नाम है साइनो। और उसका जो डोनर एटम है, उसका डोनर एटम है कार्बन। मीन्स कार्बन जो है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है किसमें, साइनो में। तो दूसरा इसका है अपोजिट, उसका है आइसोसाइनाइड आयन। आइसोसाइनाइड आयन को किस तरह लिखते हैं, पहले N, इसके बाद C, N
और सी, फिर उसका चार्ज कितना है, इसका चार्ज भी है -1। तो आपको क्या लिखना है, आइसोसायनो, आइसोसायनो, और उसका जो डोनर एटम है वो है नाइट्रोजन, उसका जो डोनर एटम है वो है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन बनाता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, नाइट्रोजन मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो उसका नाम क्या पड़ गया, आइसोसाइनाइड आयन। तो इसको क्या बोलते हैं, जो भी नेम ऑफ द लिगेंड, ये कॉम्प्लेक्स में क्या नाम होगा, ये जो उसका नाम है, जो पहले वाला उसका नाम है, जब उसने कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बनाया होगा तो ये नाम है, और जब ये कॉम्प्लेक्स बनाएगा, नेम ऑफ द लिगेंड इन कॉम्प्लेक्स, ये जो कॉम्प्लेक्स में उसका नाम क्या होगा, तो कॉम्प्लेक्स में उसका नाम होगा आइसोसायनो। आइसोसायनो में क्या है, उसका जो है, जो डोनेटिंग एटम है, जो डोनर एटम है, जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है वो है नाइट्रोजन। तो बेटा नाइट्रो आयन, नाइट्रो आयन की सिंबल है, फार्मूला जो है NO2 नेगेटिव, चार्ज क्या हुआ -1। तो जब भी ये होगा, जब भी ये कॉम्प्लेक्स में होगा, तो आपको क्या चार्ज लेना है, इसका -1। तो उसमें क्या है, आपको इसका नाम क्या है, नाइट्रो। तो उसकी डोनर, उसका जो डोनर एटम है जिससे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, इसमें ऑक्सीजन भी है, लेकिन इसमें नाइट्रो में जो डोनर एटम है इट इज नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है यहाँ पे। तो नाइट्रो आयन है दूसरा, उसकी ये भी यही है, ONO, दिस इज NO2, दिस इज ONO, लेकिन उस इसमें और इसमें फर्क क्या है, इसका चार्ज भी है -1, इसका नाम हम लिखते हैं नाइट्रेटो। तो उसका डोनर एटम जो है, इसमें डोनर एटम N था, और इसमें डोनर एटम कौन है, ऑक्सीजन है, वेरी गुड। तो इसमें जो डोनर एटम है ऑक्सीजन, इसमें डोनर एटम है, तो ये दोनों लिगेंड्स क्या बन गए, एम्बिडेंटेड लिगेंड्स, ये भी बन गए एम्बिडेंटेड लिगेंड्स, ये भी बन गए एम्बिडेंटेड लिगेंड्स। They have two donor sites, but they use only one donor site at a given time. They use only one attachment at a given time. तो कभी ये नाइट्रोजन का इस्तेमाल करेंगे और कभी ये ऑक्सीजन का इस्तेमाल करेंगे। तो अनदर लिगेंड जो है थियोसायनेटो आयन, FCN नेगेटिव उसकी फार्मूला है, चार्ज भी इसका है -1, तो उसका नाम क्या है, थियोसायनेटो, और उसका जो डोनर एटम है वो है सल्फर। आइसोथियोसाइनेटो, ये भी यही है, लेकिन इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, इसका फार्मूला है NCS, तो चार्ज क्या हुआ -1। तो आइसोथियोसाइनेटो, उसमें जो डोनर एटम है वो है N, तो ये पेयर भी बन गया एम्बिडेंटेड पेयर, ये भी है एम्बिडेंटेड लिगेंड, ये भी है एम्बिडेंटेड लिगेंड, ये भी है एम्बिडेंटेड। तो आपको ये नोट करना है कि कौन से लिगेंड्स हैं एम्बिडेंटेड लिगेंड्स। तो एम्बिडेंटेड लिगेंड्स की एग्जांपल्स भी यहाँ पे आ गई। तो आपको याद रखना है कि ये जो लिगेंड्स है इसके पास दो डोनर साइट्स होते हैं, लेकिन एक टाइम में, एक वक्त पे एक ही डोनर साइट का इस्तेमाल करते हैं। वेरी गुड। तो उसके बाद और एक लिगेंड है हाइड्राइड आयन। हाइड्राइड आयन का चार्ज कितना है, -1, उसका एक अपना इलेक्ट्रॉन है और एक नेगेटिव चार्ज से हासिल किया हुआ इलेक्ट्रॉन, तो आगे इसके 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल कर सकता है टू फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड। उसका चार्ज कितना है, चार्ज है -1, तो इसका नाम क्या होगा, हाइड्रिडो। तो डोनर एटम कौन है, हाइड्रोजन है डोनर एटम। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि इस लिगेंड का डोनर एटम कौन सा है, तो आपको अब कोई दिक्कत नहीं होगी इन ऑर्डर टू आंसर दीज क्वेश्चन। सो अमाइड आयन, अमाइड आयन की फार्मूला क्या है, NH2 नेगेटिव है, चार्ज कितना है, -1 है, तो नाम क्या है इसका, एमाइडो। कॉम्प्लेक्स में हम लिखेंगे इसका नाम एमाइडो। नॉमेनक्लेचर हमको पढ़ना है तो थोड़ी बहुत यहाँ पे आपको याद रखना ही है। तो एमाइडो है, तो यहाँ पे क्या है, इसका डोनर एटम नाइट्रोजन है, इसका डोनर एटम एस्टेट आयन। एस्टेट आयन की फार्मूला क्या है, CH3COO नेगेटिव, चार्ज कितना है बेटा, -1 है, तो नाम क्या है, एस्टेटो। एस्टेटो, तो उसका डोनर एटम क्या है, इसका डोनर एटम है O, उसका भी डोनर एटम है O। तो यहाँ पे वो रह गया नाइट्रेट आयन। नाइट्रेट आयन की फार्मूला क्या है, NO3 नेगेटिव, चार्ज कितना है, -1, फार्मूला ये, इसका नाम क्या है कॉम्प्लेक्स में, नाइट्रेटो, तो उसका डोनर एटम कौन सा है, ऑक्सीजन। और एक है साइनेट आयन। साइनेट आयन की कैसे लिखते हैं, ONC, ये भी लिगेंड है, तो चार्ज कितना है, -1, तो नाम क्या है, साइनेटो, तो उसका डोनर एटम कौन सा है, ऑक्सीजन। आइसोसाइनेट आयन, आइसोसाइनेट आयन तो क्या है, NCO, ये और ये हो गए एम्बिडेंटेड लिगेंड। साइनेट आयन, साइनेट आयन और आइसोसाइनेट आयन को की, आइसोसाइनेट आयन की जो
है ये जो दोनों लिगेंड्स हो गए ये हो गए एम्बिडेंटेड लिगेंड्स। इनका चार्ज कितना है, इसका फार्मूला क्या है, NCO नेगेटिव चार्ज कितना है बेटा -1। नाम क्या है, आइसोसाइनेटो। और नाइट्रोजन जो है इसका डोनर एटम है, यहाँ पे ऑक्सीजन डोनर एटम है और यहाँ पे नाइट्रोजन डोनर एटम है। तो आप देखिए यहाँ पे ये जो लिगेंड्स मैंने लिए हैं यहां से यहां तक इनका चार्ज है -2। इनका चार्ज कितना था बेटा -1। गुड। इनका चार्ज कितना है -2। लेकिन आपको याद रखना है ये भी मोनोडेंडेट लिगेंड्स ही है, ये भी मोनोडेंडेट लिगेंड्स है। मानो इनका चार्ज है -2 लेकिन जो ये लिगेंड्स है ये मोनोडेंडेट लिगेंड। मोनोडेंडेट लिगेंड्स आपको पता ही है उनकी एक ही डोनर साइट होती है और एक ही डोनर साइट से वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं और एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। क्योंकि ये हमको याद रखना है कोऑर्डिनेशन नंबर डिटरमाइन करने के लिए, ऑक्सीडेशन स्टेट डिटरमाइन करने के लिए। दिस कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो लिगेंड्स आपको मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जो भी नेक्स्ट टॉपिक्स आएंगे उनमें ये लिगेंड्स हमेशा यूज होंगे। सल्फेट आयन जो है उसकी फार्मूला SO4 नेगेटिव, चार्ज कितना है बेटा -2 है, तो उसका नाम क्या है, सल्फेटो। तो ऑक्सीजन है इसका डोनर एटम, चार्ज कितना है -2। लिगेंड कौन सा है, मोनोडेंडेट लिगेंड। ऑक्साइड आयन, ऑक्साइड आयन का चार्ज O2 नेगेटिव लिखा होता है, वहां पे चार्ज कितना है इसका -2। तो नाम क्या है इसका, ऑक्सो। और ये क्या है यहाँ पे इसका डोनर एटम जो है इट इज ऑक्सीजन। पेरोक्साइड आयन, पेरोक्साइड आयन की फार्मूला क्या होती है, O2 नेगेटिव। O2 नेगेटिव, चार्ज कितना है बेटा -2। तो नाम क्या है, पेरोक्सो। तो डोनर एटम कौन सा है, ऑक्सीजन। कार्बोनेट आयन, कार्बोनेट आयन की फार्मूला क्या है, CO3 नेगेटिव, चार्ज कितना है -2। नाम क्या है, कार्बोनेटो। डोनर एटम कौन सा है, ऑक्सीजन है। ये भी मोनोडेंडेट लिगेंड है। सल्फाइड आयन, सल्फाइड की फार्मूला क्या है, SO3 नेगेटिव, चार्ज कितना है -2। नाम क्या है, सल्फाइडो। और डोनर एटम कौन सा है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन से ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। सल्फाइड आयन S2 नेगेटिव, चार्ज कितना है -2। नाम क्या है, सल्फिडो। कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में जब भी हम इसका नाम लिखेंगे, जब भी ये किसी जगह एज ए लिगेंड एक्ट करेगा तो उसका नाम क्या होगा वहां पे, सल्फिडो। तो कैसे लिखते हैं, उसका S है इसका डोनर एटम, थियोसल्फेट आयन S2O3 नेगेटिव, चार्ज कितना है -2। नाम क्या है, थियोसल्फेटो। डोनर एटम कौन सा है, S सल्फर। यहाँ पे भी सल्फर बॉन्ड बनाता है, यहाँ पे भी सल्फर बॉन्ड बनाता है। इमाइड आयन NH2 नेगेटिव, चार्ज कितना है -2। इमाइडो नाम लिखते हैं कॉम्प्लेक्स में और इसका डोनर एटम कौन सा है, नाइट्रोजन एटम। और आप देखो यहाँ पे ये जो लिगेंड्स मैंने लिखे हैं उसमें चार्ज होगा कभी कभी -2 भी, किसी में होगा -1। लेकिन ये जो लिगेंड्स, 3 लिगेंड्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं ये है बाइडेंडेट लिगेंड्स। बाइडेंडेट लिगेंड्स मीन्स दैट दीज लिगेंड्स पॉजेस 2 डोनर साइट्स। मुझे आपको ऑक्सीडेशन नंबर दिखाना था तो उसके लिए ये बहुत ही जरूरी है। ऑक्सिलेट आयन, ऑक्सिलेट आयन की फार्मूला क्या है, COO नेगेटिव, COO नेगेटिव, ऐसे है इसका COO नेगेटिव, COO नेगेटिव। तो इसमें 2 डोनर साइट्स है, ऑक्सीजन है यहाँ पे, ऑक्सीजन है यहाँ पे, चार्ज है इसका -2। तो इसमें 2 ऑक्सीजन एटम है, डोनर एटम। तो इसकी जो डेंसिटी है इट इज इक्वल टू 2, सो इट बिकम्स ए बाइडेंडेट लिगेंड। ये बन जाता है बाइडेंडेट लिगेंड। नेक्स्ट इज एसिटाइल एस्टर्नेटो आयन, एसिटाइल एस्टर्नेट आयन। तो फार्मूला क्या है, CH3 C डबल बॉन्ड O, CH डबल बॉन्ड C, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे और यहाँ पे है CH3 C डबल बॉन्ड O, CH डबल बॉन्ड C, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है CH3। तो इसको क्या बोलते हैं, एसिटाइल एसिटोनेटो। 2 ऑक्सीजन एटम्स है यहाँ पे, चार्ज का -1 है, लेकिन ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन लिगेंड्स एक्ट करते हैं, ये क्या बनाते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। ये सारा जो है एसिटाइल एस्टर्नेटो जो है ये सारा का सारा लिगेंड है, लेकिन जो डोनर एटम्स इसमें है वो है 2 ऑक्सीजन एटम्स। नेक्स्ट इज ग्लाइसिनेटो आयन, ग्लाइसिनेटो आयन की सिंबल है NH2 CH2 C डबल बॉन्ड O। C यहाँ पे जो है COO नेगेटिव, इसका चार्ज है -1। ग्लाइसिनेटो, तो उसमें कौन सी 2
donor atoms है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन. दिस नाइट्रोजन एक्ट्स एज अ डोनर एटम एंड दिस ऑक्सीजन एक्ट्स एज अ डोनर एटम. ये एग्जाम में आया था इसलिए याद रखिएगा. Glycinate is a bidentate ligand having two donor sites but two donor sites are different. वहां पे एक क्वेश्चन आया था कि which among the following is a ligand having two different donor sites. तो two different donor sites किसमें है? ये है ग्लाइसिनेटो आयन. ग्लाइसिनेटो आयन में क्या है? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन. ये बिहेव करते हैं, ये एक्ट करते हैं एज डोनर एटम्स बिकॉज दे पोजेस द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. सो ये हो गया बाइडेंटेट लिगेंड, ये हो गए मोनोडेंटेट लिगेंड. और आप देखिए यहाँ पे ये है वो मोनोडेंटेट लिगेंड जिनका चार्ज -2 है. और आप एक अच्छे से याद रखिएगा बिकॉज वी हैव टू यूज देम इन सेवरल कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस. सो नेक्स्ट जो है यहाँ पे जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ ये है बाइडेंटेट लिगेंड. और बाइडेंटेट लिगेंड के बाद हम पढ़ते हैं पॉलीडेंटेट लिगेंड. पॉलीडेंटेट लिगेंड जैसे भी आपको पता है वो लिगेंड्स है जिनमें बहुत सारे डोनर साइट्स होते हैं. जिसमें दो या दो से ज्यादा डोनर साइट्स होते हैं उनको बोलते हैं हम पॉलीडेंटेट लिगेंड्स. पॉलीडेंटेट लिगेंड्स. पॉलीडेंटेट लिगेंड्स. पॉलीडेंटेट लिगेंड्स. सो पॉलीडेंटेट लिगेंड इसमें क्या पढ़ना है, कौन सा लिगेंड लेना है? तो इसमें जो पहला लिगेंड है तो पहला लिगेंड है इसमें इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एस्टेट आयन. इथाइलिन डायमाइन ट्राई एसिटेट आयन. तो ये तो एंट्रेंस में आया था. इथाइलिन डायमाइन ट्राई एस्टेट आयन. आप देखिए यहां पे इसकी फार्मूला क्या बनेगी. CH2, यहां पे भी CH2, यहां पे N, यहां पे भी N. तो आप देखिए यहां पर नाइट्रोजन पे ऑलरेडी लोन पेयर है. डायमाइन एंड टेट्रा ट्राई एस्टेट एस्टेट आयन यहां पे है. जो भी एस्टेट आयन यहां पे है आपको वो देखना है कि जो एस्टेट आयन हम यहां पे लिखते हैं कितने एस्टेट आयन है. तो आप देखेंगे यहाँ पे 3 एस्टेट आयन है. देयर आर 3 एस्टेट आयन्स. तो 3 एस्टेट आयन्स को कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे? तो CH2 यहाँ पे है तो COO नेगेटिव हो गया यहाँ पे. तो ये हो गया एक एस्टेट आयन. तो दूसरा एस्टेट आयन है CH2 COO नेगेटिव. तो आप देखेंगे यहाँ पे ये जो नाइट्रोजन यहाँ पे है तो इस पे भी होगा एक और एस्टेट आयन CH2 COO नेगेटिव. तो ये है ट्राई एस्टेट. तो ट्राई एस्टेट में यहाँ पे और एक एस्टेट नहीं है तो ये क्या, इसको क्या बोलेंगे हम? इथाइलिन डायमाइन ट्राई एस्टेट आयन. तो इसमें चार्ज कितना होगा? 1, 2 एंड 3. तो इसमें चार्ज जो होगा 3 होगा, -3 होगा इसका चार्ज. और इसमें कितने डोनर साइट्स हैं? ये हो गए नाइट्रोजन जो डोनर एटम्स एक्ट करेंगे. तो 2 नाइट्रोजन यहाँ पे है. और ऑक्सीजन कितने हैं? 1, 2 एंड 3. तो 3 ऑक्सीजन. तो टोटल इसमें कितनी डोनर साइट्स हैं? इट पोजेसेस 5 डोनर साइट्स. 5 डोनर साइट्स. ये एग्जाम में आया था तो बहुत से लड़कों ने गलत किया था. रीजन बीइंग तो इनमें अक्सर आता है इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एस्टेट तो ऐसे ही लिखते हैं 4 + 2 हो गया 6. लेकिन ये आया था वहां पे ट्राई एस्टेट आयन. ट्राई एस्टेट की फार्मूला ये है, चार्ज इसका है -3. तो इसमें डोनर साइट्स जो है नाइट्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 3 है. तो कुल डोनर साइट्स इसमें 5 है. तो इट इज अ पेंटाडेंटेट लिगेंड. पेंटाडेंटेट लिगेंड मींस दैट लिगेंड व्हिच पोजेसेस 5 डोनर साइट्स, जिसके पास 5 डोनर साइट्स होंगी. तो ये पहली एग्जांपल है पॉलीडेंटेट लिगेंड की. तो इसमें क्या है? इथाइलिन डायमाइन ट्राई एस्टेट आयन. तो बेटा नेक्स्ट जो है हम एग्जांपल लेंगे तो उसमें जो है जिसको बोलेंगे हम
इथाइलिन डायअमाइन टेट्राएस्टेट, इथाइलिन डायअमाइन टेट्राएस्टेट, टेट्राएस्टेट, एस्टेट आयन, इथाइलिन डायअमाइन टेट्राएस्टेट आयन। तो क्या लेंगे, ये देखो यहाँ पे फार्मूला क्या है इसकी, CH2, तो यहाँ पे क्या है, N है, यहाँ पे भी N है, तो N के साथ 4 एस्टेट आयन्स हैं। एस्टेट आयन्स की फार्मूला CH3COO नेगेटिव, तो यहाँ पे भी है CH2COO नेगेटिव, तो यहाँ पे भी है CH2COO नेगेटिव, तो यहाँ पे भी है CH2COO नेगेटिव। डायअमाइन भी आ गया, इथेरियम भी आ गया, टेट्राएस्टेट भी आ गया। तो आप देखिए यहाँ पे कितने डोनर साइट्स है, तो डोनर साइट्स में है चार्ज कितना है, पहले चार्ज है -4, हर एक ऑक्सीजन पे एक नेगेटिव चार्ज है, तो इसका चार्ज कितना हो गया -4। डोनर एटम्स कितने हैं, एक है 2 नाइट्रोजन और 4 ऑक्सीजन, टोटल कितने डोनर साइट्स हुए 6, इसमें से 2 नाइट्रोजन और 4 ऑक्सीजन। सो इट इज ए हेक्साडेंडेट लिगेंड, हेक्साडेंडेट लिगेंड, ये है हेक्साडेंडेट लिगेंड। ये जो हेक्साडेंडेट लिगेंड है, इसकी और एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको बोलते हैं हम कीलेटिंग लिगेंड्स भी। कीलेटिंग लिगेंड्स ऐसे लिगेंड्स होते हैं जो मेटल के साथ इस तरह बॉन्ड बनाते हैं कि एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। तो वो लिगेंड्स जो ऐसा रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो उन लिगेंड्स को क्या बोलते हैं, हम उन लिगेंड्स को हम बोलते हैं दीज कीलेटिंग लिगेंड्स, जो मैंने पहले ही डिस्कस किया है। तो इसको क्या बोलेंगे हम, ये जो लिगेंड है इथाइलिन डायअमाइन टेट्राएस्टेट आयन, तो टेट्राएस्टेट आयन it is a hexadentate ligand possessing 2 donor sites of nitrogen and 4 donor sites of oxygen। कभी कभी ऐसे आता है टेट्राएसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड क्या बनेगा, यहाँ पे H लिखना है, यहाँ पे H लिखना है, यहाँ पे H लिखना है, यहाँ पे H लिखना है। तो क्या होगा उस वक्त ऐसा होगा कि नाइट्रोजन भी एक्ट्स एज अ लिगेंड, तो उसमें सिर्फ 2 ही डोनर साइट्स रहेंगी उस वक्त। सो दिस इज, इसकी फार्मूला क्या लिखते हैं, EDTA की छोटी सी सिंबल जो लिखते हैं EDTA, इथाइलिन डायअमाइन टेट्राएस्टेट। कभी लिखेंगे 3 नेगेटिव, कभी लिखेंगे 4 नेगेटिव। ये 3 नेगेटिव वाला क्या होगा, ट्राइएस्टेट, ये 4 नेगेटिव वाला क्या होगा, EDTA। जब हम 4 नेगेटिव लिखेंगे तो ये क्या हुआ, इथाइलिन डायअमाइन टेट्राएस्टेट। जब 3 नेगेटिव लिखेंगे तो क्या होगा, इथाइलिन डायअमाइन ट्राइएस्टेट। तो उसमें चार्ज होगा -3, तो इसमें चार्ज होगा -4। बस चार्ज की डिफरेंस है, अंदर से ठीक ही लगता है, लेकिन यहाँ पे ट्राई और यहाँ पे टेट्रा सेम नोमेनक्लेचर पढ़ा जा सकता है यहाँ पे। So this ligand is a polydentate ligand। polydentate ligands जो भी ligands हैं उनमें एक से ज्यादा डोनर साइट्स होते हैं। जो भी डोनर साइट्स में होते हैं वो ये एक साथ यूज करता है और बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है मेटल के साथ। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट जो मैं कहने जा रहा हूं वो ये है कि कुछ लिगेंड्स होते हैं उनको बोलते हैं न्यूट्रल लिगेंड्स। न्यूट्रल लिगेंड्स वो लिगेंड्स होते हैं जिनमें कोई चार्ज नहीं होता है। न्यूट्रल लिगेंड्स वो लिगेंड्स होते हैं जिनमें कोई चार्ज नहीं होता है, लेकिन वो लिगेंड्स एक्ट करते हैं, उनके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इन द फॉर्म ऑफ लोन पेयर, वो डोनेट करते हैं और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं मेटल, सेंट्रल मेटल एटम के साथ या सेंट्रल मेटल आयन के साथ। तो आप देखिए बेटा, जो पहला लिगेंड मैं आप कहने जा रहा हूं जिसका नाम है अमोनिया, जिसको हम अमोनिया बोलते हैं, उसकी फार्मूला आपको याद ही होगी। इसकी फार्मूला है NH3। इसकी फार्मूला जो है NH3। तो आपको क्या याद रखना है बेटा, उसमें जो डोनर एटम उसका चार्ज कितना है, चार्ज है इसमें 0। तो उसका जो डोनर एटम है, जो डोनर एटम है, जो इसमें डोनर एटम है, इट इज नाइट्रोजन। तो नाम क्या लिखते हैं वहां पे, जब भी इसका नाम लिखते हैं तो हम लिखते हैं वहां पे अमाइन। इसके बाद जो है नेक्स्ट लिगेंड उसको बोलते हैं वाटर।
वाटर की फार्मूला क्या है, H2O। उसका चार्ज कितना है, 0 है। डोनर एटम कौन सा है, ऑक्सीजन। तो क्या लिखते हैं, एक्वा। और यूज करते हैं जब भी नॉमेनक्लेचर्स का लिखते हैं। तो फास्फीन भी है और एक लिगेंड, फास्फीन। फास्फीन के लिए कौन सी फार्मूला यूज करते हैं, CH3। उसका चार्ज कितना है, 0। डोनर एटम कौन सा है, फास्फोरस। सो इसका जो नाम लिखते हैं वहां पे, नेम ऑफ द लिगेंड जो भी होता है वो है फास्फीन। फास्फीन ही यूज करते हैं वहां पे, फास्फीन। उसके बाद जो भी लिगेंड नेक्स्ट आएगा वो है दिस नाइट्रोजन ऑक्साइड। नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड। फार्मूला क्या है, NO। चार्ज कितना है, 0 है। जो भी उसमें डोनर एटम है वो है N। तो नाम क्या लिखते हैं उसका, नाइट्रोसिल। तो नेक्स्ट जो है दिस जो भी यूज करते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड। फार्मूला क्या बनते हैं इसके, CO। चार्ज कितना है, 0। तो उसमें जो डोनर एटम है, डोनर एटम इसमें है कार्बन। तो नाम क्या लिखते हैं, कार्बोनाइल। ये है कार्बन मोनोऑक्साइड। और एक होता है पायरिडीन। पायरिडीन, पायरिडीन की जो भी हम सिंबल लिखते हैं, C6H5N। तो उसमें जो डोनर एटम यूज होता है तो इसमें चार्ज कितना है, 0। डोनर एटम इसमें है नाइट्रोजन। तो नाम क्या लिखते हैं, पायरिडीन। कॉम्प्लेक्स में नाम क्या लिखते हैं उसका, पायरिडीन। तो नेक्स्ट जो है थियोयूरिया। नेक्स्ट जो लिगेंड है वो है थियोयूरिया। तो क्या है इसमें, NH2 है यहाँ पे, C डबल बॉन्ड ऐसे यहाँ पे, और NH2 है यहाँ पे। तो आप देखेंगे ये जो लिगेंड है ये है, इसका चार्ज कितना है, 0 है। 0 है। नाम क्या लिखते हैं वहां पे, थियोयूरिया ही लिखते हैं। तो उसमें डोनर एटम कौन सा एक्ट करता है, इट इज सल्फर। सल्फर ही डोनर एटम यूज होता है। तो और एक है ट्राइफिनाइल फास्फीन। ट्राइफिनाइल फास्फीन। C6H5O3P। चार्ज कितना है, 0। नाम भी यही है, ट्राइफिनाइल फास्फीन। जो डोनर एटम इसमें है वो है फास्फोरस। फास्फोरस का डोनर एटम है। और एक लिगेंड है, ये हो गए सभी के सभी मोनोडेंडेट लिगेंड्स। मोनोडेंडेट लिगेंड्स वो लिगेंड्स है जिनकी एक ही डोनर साइट होती है। आप कुछ न्यूट्रल लिगेंड्स लेंगे लेकिन उसमें देखेंगे पॉलीडेंडेट लिगेंड्स। पॉलीडेंडेट लिगेंड्स को जिनमें 2 या 2 से ज्यादा डोनर साइट्स होती हैं। तो उसमें क्या है, उसमें एक लिगेंड आता है जिसको बोलते हैं इथाइलिन डायमाइन। इथाइलिन डायमाइन, इथाइलिन डायमाइन, डायमाइन। EN शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं हम। तो इसकी फार्मूला क्या है, CH2 NH2 NH2। तो इसमें चार्ज कितना है इसके ऊपर, चार्ज है इसके ऊपर 0। तो इसमें कितनी डोनर साइट्स है, 2 डोनर साइट्स हैं। तो जो उसमें डोनर डेंसिटी इसकी है 2, ये है बाइडेंडेट लिगेंड, और चार्ज है इसका 0। और जो डोनर एटम्स है वो है नाइट्रोजन। 2 नाइट्रोजन यहाँ पे है, वो बिहेव एक्ट करते हैं एज ए बाइडेंडेट लिगेंड। सो नेक्स्ट जो है
this diethylene triamine। तो बेटा यहाँ पे और एक लिगेंड है जो पॉलीडेंटेड है, वो क्या है, डाइइथाइलिन ट्राइअमाइन। इथाइलिन तो दो है यहाँ पे, तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे है CH2 NH2 CH2 NH CH2 CH2 NH2, ये हो गया एक। यहाँ पे तो कितने नाइट्रोजन एटम्स है, चार्ज कितना होगा, 0। तो नाम क्या है, डाई, लिखते क्या है, डाई है। तो कितने नाइट्रोजन एटम्स है, 3। तो कितने डोनर एटम्स हो गए, 3। तो ये है पॉलीडेंटेट, बट इट विल बी कॉल्ड एज अ ट्राइडेंटेट लिगेंड। ऐसे ही होगा ट्राइइथाइलिन टेट्राएमाइन। तो ऐसे लिखते हैं यहाँ पे CH2 NH2, तो यहाँ पे है CH2, यहाँ पे है NH, तो यहाँ पे है CH2, यहाँ पे है CH2, यहाँ पे है NH, तो यहाँ पे है CH2, यहाँ पे CH2 और यहाँ पे NH2। तो कितने नाइट्रोजन एटम्स आ गए इसमें, 4 नाइट्रोजन एटम्स। तो ये हो गया टेट्राडेंटेट लिगेंड। तो इसमें 4 नाइट्रोजन एटम्स है, डोनर साइड चार्ज का 0 है, तो 4 नाइट्रोजन एटम जो है वो बिहेव करेंगे एज डोनर साइट्स। जब भी ये डोनर साइट्स बिहेव करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे विद द सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है बेटा, तो ये हो गए न्यूट्रल लिगेंड्स। और भी बहुत सारे न्यूट्रल लिगेंड्स है, तो उसमें से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। नेक्स्ट कुछ जो लिगेंड्स होते हैं वो होते हैं पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड्स भी होते हैं। जो भी पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड्स होते हैं उनमें भी इनमें भी एक डोनर एटम होता है विच कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन्स, but it possesses positive charge. These complexes are rare, but sometimes they exist. तो उनमें से पहला जो है नाइट्रोनियम आयन है। नाइट्रोनियम आयन की जो फार्मूला है वो है NO2 पॉजिटिव। चार्ज कितना है, +1। और जो इसमें डोनर एटम है वो है नाइट्रोजन, मोनोडेंटेट लिगेंड है। और एक है नाइट्रोसोनियम आयन। नाइट्रोसोनियम आयन जो भी है उसकी फार्मूला है NO पॉजिटिव, चार्ज है +1 और डोनर एटम जो है वो है नाइट्रोजन। और एक है हाइड्रोजीनियम आयन। तो क्या है इसमें, NH2 है यहाँ पे और यहाँ पे NH3 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। चार्ज हो गया प्लस, डोनर एटम हो गया नाइट्रोजन एटम। दीज आर द पॉजिटिवली चार्ज्ड लिगेंड्स। तो हमने जो भी ये लिगेंड्स पढ़े हैं उनका चार्ज भी डिटरमाइन किया है, उनका स्ट्रक्चर भी बताया है। तो इसका यूज कहाँ पे करते हैं, उनके इस चार्ज का यूज कहाँ पे करते हैं, सबसे बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमको क्या डिटरमाइन करना होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम। तो वही मैं यहाँ पे दिखाने जा रहा हूँ, हाउ टू फाइंड द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ए सेंट्रल मेटल एटम। हाउ टू find the oxidation state of central metal atom oblique ion। जो भी आयन होगा, जो भी सेंट्रल मेटल एटम होगा, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे डिटरमाइन करेंगे। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट डिटरमाइन करने के लिए हमको क्या करना होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट
जो भी हमने लिगेंड्स पढ़े उनका चार्ज डिटरमाइन किया, तो अब हमको उसका इस्तेमाल करना है कि हमको ऑक्सीडेटिव स्टेट मेटल की जो भी है वो डिटरमाइन करनी है। कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं हम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अ मेटल? तो इसके लिए मैं आपको 3 तरीके के कॉम्प्लेक्स हमारे पास होते हैं। उसमें एक होता है उस पर कोई चार्ज नहीं होता है, किसी के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज, किसी के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज। तो मैं कुछ कॉम्प्लेक्स ऐसे ही बनाऊंगा। एक मेटल M होगा बीच में, तो वो कोई भी मेटल हो सकता है फिर बाद में। तो जनरली हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट? तो टू बिगिन विद आई विल टेक कॉम्प्लेक्स ऑफ एनी मेटल M। तो पहला वाला कॉम्प्लेक्स जो होगा आपका, फॉर एग्जाम्पल you have a metal M here, central metal M here, and you have ligands like carbon monoxide twice, you have cyanide, you have this CO3 negative, CO3 here, another type of another ligand, and you have NH3 here. For example, you have this type of complex. तो अगर आपको ऐसा कॉम्प्लेक्स होगा तो आपको क्या करना है, आपको इस मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट डिटरमाइन करनी होगी। तो इसके लिए आपको क्या याद रखना है कि ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स में रखा गया है ये तो हो गया कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। जब भी इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो आपको जो भी यहाँ पे जो भी लिगेंड्स है और जो भी मेटल है उन सब का समेशन किसके बराबर होगा? उस सब का समेशन 0 के बराबर होगा, बिकॉज द कॉम्प्लेक्स डज नॉट बियर एनी चार्ज। सो मेटल का हम लिखेंगे X ऑक्सीडेशन नंबर। कार्बन मोनोऑक्साइड मैंने अभी बताई, जो न्यूट्रल लिगेंड है तो न्यूट्रल लिगेंड का चार्ज कितना हो गया? इसका चार्ज हो गया 0। ये 2 बार है तो वो कितना हो गया? 2 × 0। साइनाइड नेगेटिवली चार्ज लिगेंड है, इसका चार्ज कितना है? -1। आप देखेंगे वहां पे जो मैंने पहले पढ़ाया, कार्बोनेट मोनोडेंड्रेट लिगेंड है तो कार्बोनेट का चार्ज देखेंगे, उसका चार्ज है -2। NH3 न्यूट्रल लिगेंड है तो इसका चार्ज हो गया 0। तो आप देखिए यहाँ पे ये सब चार्ज हमको 0 के बराबर रखना है, बिकॉज दिस कॉम्प्लेक्स डज नॉट बियर एनी चार्ज ऑन दीज स्क्वायर ब्रैकेट्स। तो क्या हो गया बेटा? X + 0 + -1 -1 + -2 + 0 = 0। तो X का कितना वैल्यू होगा? ये आप देखेंगे यहाँ पे X + 0 यहाँ पे है 0, सॉरी 2 × 0 हो गया 0। तो यहाँ पे X -3 = 0, तो X विल बी = 3। यहाँ पे ये ऐसे हो गया। तो मेटल का जो चार्ज है, मेटल ने कितने इलेक्ट्रॉन्स लॉस किए हैं बिफोर कंबाइनिंग फॉर्मिंग a coordination complex, it is oxidation state in this complex is equal to +3। तो आप लीजिए इसकी +3, उनकी हो गई -3 +3 -3 कैंसल, तो ओवरऑल चार्ज ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स इज इक्वल टू 0। तो ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स होगा, इस तरह का कोई कॉम्प्लेक्स होगा, तो आपको लिगेंड्स का चार्ज पता होगा, यू विल इजीली डिटरमाइन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अ मेटल। तो बेटा कोई कॉम्प्लेक्स आपको ऐसे होगा, आपको इस तरह का कोई कॉम्प्लेक्स होगा। Let there is a S block element outside this. For example, you have this type of complex K4 में एग्जाम्पल दूंगा आपको, K4 M CN whole 4 Cl2। Let this is a complex। तो आपको मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट डिटरमाइन करनी है। आपको क्या करना है, ये जो एस ब्लॉक एलिमेंट है आपको मालूम है इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +1। तो 4 की क्या होगी? 4 × +1। तो मेटल का क्या है? मेटल का लिखेंगे कि इसका डिटरमाइन करना है, इसका अननोन है। साइनाइड मैंने पहले ही बताया नेगेटिवली चार्ज लिगेंड है, तो 4 साइनाइड्स है, तो 4 साइनाइड्स क्या होगा? 4 × -1। क्लोरीन नेगेटिवली चार्ज लिगेंड, 2 क्लोरीन है तो 2 क्लोरीन का क्या होगा? 2 × -1। तो चार्ज किसके बराबर होगा? 0 के बराबर, बिकॉज देयर इज नो चार्ज ऑन इट। तो क्या होगा? 4 × 1 = 4
प्लस एक्स -4 -2 इक्वल टू 0, +4 -4 कैंसल, एक्स -2 इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 2। तो इसका चार्ज कितना हुआ मेटल का? +2। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हुई? +2। इस टाइप का भी कोई कॉम्प्लेक्स आपको दिखाई देगा, आप देखेंगे किताबों पे, तो आपको वहां आसानी होगी इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द ऑक्सीडेशन स्टेट। तो आपको कभी इस तरह का कॉम्प्लेक्स भी होगा, मैं आपको दिखाऊंगा। आपको कभी इस तरह का कॉम्प्लेक्स होगा, ऐसे M होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे होगा क्लोरीन, यहाँ पे होगा ब्रोमीन, यहाँ पे होगा ऑक्सीजन, और यहाँ पे होगा साइनाइड लेड। तो यहाँ पे कोई चार्ज होगा -4। आपको क्या करना है? आपको डिटरमाइन करना है व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दिस मेटल। तो इस पे ये है नेगेटिवली चार्ज कॉम्प्लेक्स। तो क्या करना है आपको उस वक्त? इसका लिखना है एक्स, क्लोरीन का देखेंगे -1 है, ब्रोमीन का -1, ऑक्सीजन ऑक्साइड आयन है तो -2 है उसका, साइनाइड है, साइनाइड का होगा -1। तो इस वक्त ये 0 के बराबर नहीं होगा। इस वक्त जो भी समेशन इनका चार्ज होगा, जो भी इनके सम का चार्ज होगा, वो इसके जो ऊपर चार्ज होगा कॉम्प्लेक्स का जो चार्ज होगा उसके बराबर होगा। तो कितना हुआ? -4। तो क्या करेंगे हम बेटा? एक्स 2 3 4 5, तो कितना हुआ इसका? क्लोरीन, ब्रोमीन, साइनाइड, ऑक्सीजन। तो कितना हुआ? एक्स -5 इज इक्वल टू -4, एक्स इक्वल टू 5 -4, एक्स इक्वल टू +1। तो इसका चार्ज क्या हुआ? +1। तो इसमें इस वक्त चार्ज लिखा हुआ है, तो आपको क्या करना है? जो भी इनका सम आएगा तो वो कॉम्प्लेक्स के ऊपर जो भी चार्ज होगा इसके बराबर होगा। तो आप आसानी से ऑक्सीडेशन स्टेट किसी भी मेटल की डिटरमाइन कर सकते हैं। और एक कॉम्प्लेक्स होगा, ये 4 टाइप कॉम्प्लेक्स के होते हैं। तो और एक कॉम्प्लेक्स ऐसा भी होगा कि कभी कॉम्प्लेक्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। आप ऐसे देखेंगे, ऐसा होगा दिस M, दिस यहाँ पे होगा कार्बन मोनोऑक्साइड, यहाँ पे है NH3, यहाँ पे है Cl2। तो कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज है +4 दिस +4 प्लस चार्ज है, माइनस तो हमने डिस्कस किया। तो आपको कभी डिटरमाइन करना होगा कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा। तो आप देखेंगे ये कोई भी मेटल है, हम इसका लिखेंगे एक्स। कार्बन मोनोऑक्साइड का क्या करेंगे? उसका ये न्यूट्रल लिखेंगे 0, NH3 भी है तो उसका 0, क्लोरीन है, एक का -1, दूसरे 2 का -2। तो किसके बराबर होगा? ये होगा +4। तो क्या है यहाँ पे? एक्स -2, एक ये -2 इस साइड में ट्रांसफर हो जाएगा, तो एक्स हो जाएगा 4 + 2, 4 + 2 हो गया तो हो गया 6। तो किसी मेटल का होगा नहीं, तो लेकिन ये तो एग्जांपल मैंने ली, तो आप डिटरमाइन कर सकते हैं इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट इसी तरह हम किसी की कैलकुलेट कर सकते हैं। सो 4 टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स मैंने दिखाई, कभी होगा पॉजिटिवली चार्ज, कभी होगा नेगेटिवली चार्ज। तो आपको क्या याद रखना है बेटा? आपको सिर्फ और सिर्फ याद रखना है कि जो भी लिगेंड्स यहाँ पे है उनका चार्ज क्या है। जब भी आपको याद रहेगा तो आप आसानी से ऑक्सीडेशन स्टेट किसी भी मेटल का डिटरमाइन कर सकते हैं। आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट, यू विल डू न्यूमेरिकल्स। इस पे आप बहुत से क्वेश्चंस करेंगे। तो आगे चलकर हम इफेक्टिव एटॉमिक नंबर डिस्कस करेंगे और डिफरेंट थ्योरीज ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। थैंक यू वेरी मच।